नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा जैसा कि आपको पता है हम करेंगे आज अपनी ड्यूटी वर्कशीट 62 और पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और बेटा आज हम पढ़ेंगे इसमें विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। सकेंद्री मतलब बेटा जिसका केंद्र एक ही हो। सपोज जैसे ये देखिए ये क्या कहलाएंगे, सकेंद्री वृत्त। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं। देखिए बेटा जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वृत्त क्या हो रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ठीक है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगती है। देखिए बेटा ये देखिए सेंटर पर ये कैसी प्रतीत होने लगती है, सरल रेखा केंद्र पर। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। बेटा इसके अंदर जो वृत्ताकार ये आपका होता है पाश, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान रहती है। ठीक है, ये देखिए मूव करा ना इस तरफ, मूव करते हुए ऐसे आएगा। ठीक है, तो यह एक समान रहती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बेटा वो समानुपाती होता है चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। जितनी अधिक विद्युत धारा होगी उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। जितनी अधिक विद्युत धारा उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है बेटा वो व्युक्त क्रमानुपाती होता है चालक से दूरी के। मतलब चुंबकीय क्षेत्र किससे होता है, दूरी, डिस्टेंस। बेटा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ये चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है कुंडली के फेरों की संख्या के। जितनी ज़्यादा संख्या होगी बेटा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार क्षेत्र में समान रहती है। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेटा इसकी जो दिशा है वो हर एक उसमें क्या रहेगी, एक समान रहेगी। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो संयोजित होता है। मतलब प्रत्येक फेरे में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह दूसरे के साथ क्या होता है, ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा परिनालिका। परिनालिका क्या होती है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर बेलना आकार की, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा इस तरीके से, अगर हम उसको कॉपर की तार को अगर हम लेके, ठीक है, और कॉपर की तार को एक पास पास लपेट लें इस तरीके से बेलने के आकार में, तो इस तरीके से जो कुंडली बनती है बेटा वह एक परिनालिका कहलाती है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा होता है। बेटा ये एक तरीके से, फिर ये देखिए इस परिनालिका को किससे अटैच कर दिया हमने, की से। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, किसके साथ अटैच कर दिया हमने, बैटरी से और की से। ठीक है, फिर ये एक तरीके से छड़ चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो देखिए आगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, वह समानांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और समानांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर। जो बेटा हम अपनी लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। छड़ चुंबक के बाहर भी तो ऐसे ही होता है, बाहर की तरफ कहाँ से होती है, उत्तर से दक्षिण, और अंदर कहाँ पे होती है, दक्षिण से उत्तर। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को
चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगर नरम लोहे की कोई भी पत्ती है बेटा, उसको चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जा सकता है। तो वो फिर किसकी तरह काम करने लगती है? एक चुंबक की तरह। ठीक है, अगला देखिए बेटा, चुंबक में और विद्युत चुंबक में और स्थायी चुंबक में क्या अंतर होता है? विद्युत चुंबक जो होती है अस्थायी होती है, इसे आसानी से चुंबक तो समाप्त हो सकता है, जबकि स्थायी चुंबक जो होती है इसका चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी शक्ति बदली नहीं जा सकती, निश्चित रहती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है बेटा, इसकी नहीं। यह अधिक शक्तिशाली होती है और यह थोड़ी कमज़ोर होती है। प्रश्न उत्तर वाला पार्ट देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न उत्तर है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो आप इसमें ये सारे कारक लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है किसके? चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। यह व्यक्त समानुपाती किसके होता है? चालक से दूरी के। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किसके समानुपाती है? कुंडली में फेरों की संख्या के। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो संयोजित होता है बेटा, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा जो है वो हर वृत्ताकार में एक समान होती है। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिणावर्त हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू कर पाश के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरीके से करिए कि यदि वृत्ताकार पाश में दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यदि वृत्ताकार पाश में दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, तो पहला कुंडली के भीतर बेटा, और आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका वही वृत्ताकार पाश का, ठीक है, वृत्ताकार पाश को राउंड बनाइए। ठीक है, ये क्षेत्र ए, ये बाहर क्षेत्र बी, ठीक है, और इसमें ये हम दिखा रहे हैं विद्युत धारा। ठीक है, एक तरफ इस तरीके से, एक तरफ इस तरीके से। देखिए मैं दोबारा बना देती हूँ इसको। यहाँ पे ए, ये बी, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? कुंडली के भीतर मतलब इसके भीतर, कुंडली के भीतर अंदर की ओर, ये देखिए बेटा, कुंडली के भीतर अंदर की ओर और कुंडली के बाहर ऊपर की ओर। ये देखिए अंदर की ओर, कुंडली के बाहर ऊपर की ओर। तो क्या लिखेंगे? कुंडली के बाहर बी क्षेत्र में ऊपर की ओर। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन, विद्युत चुंबक क्या है, यह कैसे बनाया जा सकता है? तो विद्युत चुंबक तो बेटा किसी भी किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकीय करने में
चुंबकित किया जा सकता है वह किसकी तरह बिहेव करेगी, चुंबकीय विद्युत चुंबक की तरह। ठीक है, मतलब किसी परिनालिका में नरम लोहे को रखकर विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं ये परिनालिका का उपयोग किसी चुंबक पदार्थ जैसे नरम लोहे का उपयोग करके विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिनालिका क्या है? नालिका का एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है बेटा? तो आप परिनालिका का लिखिए कि आसपास के लिपटे हुए विद्युत रोधी तार, तांबे के तार की आकृति वाले फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, वह समानांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये देखिए, परिनालिका के अंदर यह एक समान रहता है, समानांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये बेटा आपका थर्ड का आंसर है। फोर्थ देखिए, परिनालिका क्या है और परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? बेटा ये फोर्थ का ही आंसर है, सॉरी। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में आप ये अंतर लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, विद्युत धारा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये रहे सभी कारक। सेकेंड, आपको बनाना है इस तरीके से, ये आप ये भी बना सकते हैं, ये बना के उसके बाद आपको क्या करना है, ये ए, ये बी, यह अंदर की ओर और यह ऊपर की, यह अंदर की ओर और यह ऊपर की ओर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप ये लिखेंगे। थर्ड में लिखेंगे बेटा, विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी होती है, यह आसानी से इसका चुंबक समाप्त हो सकता है। बनती कैसे है बेटा? यह बनती है कि जब आप किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके उसके भीतर रखी स्टील, ये आप ये लिख सकते हैं, किसी विद्युत धारावाही का प्रयोग करके परिनालिका का उपयोग करके उसके भीतर रखी स्टील की छड़ चुंबक की करने में किया जा सकता है। तो यह किसकी तरह काम करेगी? विद्युत चुंबक की तरह। परिनालिका का ये लिख दीजिए आप, फोर्थ का आंसर, और फिफ्थ का आंसर ये रहा। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। जल्दी से कंप्लीट करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।